नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, EPS से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट, एक जानकारी हमें प्राप्त हुई है जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, EPFO कार्यालयों पर 24 और 25 मार्च को धरना प्रदर्शन होने वाला है NSE की तरफ से पूरे देश भर में। जी हाँ साथियों, कमांडर अशोक रावत जी ने EPFO के हेड कृष्णमूर्ति जी को ये खुला पत्र लिख दिया और उन्हें चेताया कि 24 और 25 मार्च को पूरे देश भर में जितने भी EPFO कार्यालय हैं वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और हमारी मांगों को लेकर हम प्रदर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो पत्र है जो कमांडर अशोक रावत जी ने माननीय श्री कृष्णमूर्ति रमेश कृष्णमूर्ति जी को लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं 17 मार्च को ये पत्र लिखा गया है। प्रतिष्ठा में माननीय श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा सदस्य सचिव, केंद्रीय नियासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली। विषय है 24 मार्च और 25 मार्च को देश के सभी EPFO कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन का नोटिस। यहाँ पर देख सकते हैं संदर्भ यानी रेफरेंस, इन्होंने पुराने जितने भी पत्राचार हुए उनका रेफरेंस देते हुए ये पत्र लिखा है। ये लिखते हैं कि आदरणीय महोदय, समन्वय सादर है कि देश भर में 78 लाख EPS 95 पेंशनर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर रुपये 7,500 करने व महंगाई भत्ते से जोड़ने, बिना भेदभाव के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ की मांग सहित मेडिकल सुविधा इत्यादि को लेकर 9 वर्षों से लोकतांत्रिक तरीकों व सरकार की साख का भी ध्यान रखते हुए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। माननीय श्रम व रोजगार मंत्री जी के आश्वासन पर सभी बड़े आंदोलन स्थगित किए गए हैं। वे केवल NSE के मुख्यालय बुल्डाना, महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से क्रमिक अनशन जारी है। वास्तविकता यह है कि EPS 95 की मांगों पर माननीय श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम व रोजगार मंत्री सकारात्मक है, लेकिन दुख इस बात का है कि NSE की मांग के अनुसार एक विशेष CBT मीटिंग बुलाकर मिनिमम पेंशन रुपये 1000 को बढ़ाकर 7,500 करने का प्रस्ताव अभी तक CBT की मीटिंग में मंजूर नहीं करवाया गया है। वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 वर्ष पूर्व के आदेश के बावजूद भी बिना भेदभाव के सभी पेंशनर को उच्च पेंशन का लाभ देकर सही मायने में न्याय प्रदान करने के स्थान पर ट्रस्ट के नियमों में संशोधन जैसे नियम व छूट प्राप्त संस्थानों द्वारा इंस्पेक्शन की आदि कारणों को सामने लाकर तथा प्राप्त आवेदनों में अनावश्यक आपत्तियों लगाकर निरस्त नियोक्ताओं को वापस कर उच्च पेंशन का लाभ प्रदान करने से वंचित किया जा रहा है। उपरोक्त कारणों से EPS 95 पेंशनर में EPFO के प्रति प्रचंड दोष है। अतः न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह व महंगाई भत्ते की घोषणा में विलंब, पति पत्नी को निःशुल्क मेडिकल सुविधा में विलंब व उच्च पेंशन लाभ की सुविधा प्रदान करने में EPFO की मनमानी के विशेष रूप प्रथम चरण में समिति के वृद्ध पेंशनर के देश के सभी EPFO कार्यालयों पर दिनांक 24 मार्च 2025 व 25 मार्च 2025 को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन भी सौंपेंगे और यदि मांगे शीघ्र पूरी नहीं की जाती है तो दिल्ली सहित देश भर में व्यापक प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। प्रतिलिपि सविनय आदर है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। श्री मोदी जी से क्रमबद्ध प्रार्थना है कि कृपया वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को संसद के इसी बजट में मंजूर करें। प्रतिलिपि सविनय आदर है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, अध्यक्ष CBT तथा श्रम रोजगार मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय सर्व CBT सदस्य कर्मचारी प्रतिनिधि EPFO, नई दिल्ली। प्रतिलिपि सादर है माननीय सर्व अतिरिक्त केंद्रीय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग EPFO, कृपया उपरोक्त नोटिस के अनुसार दिनांक 24 मार्च और 25 मार्च को माननीय अध्यक्ष CBT तथा श्रम व रोजगार मंत्री के नाम का ज्ञापन संगठन के पदाधिकारियों से स्वीकार करने की व्यवस्था करें। वे ज्ञापन को EPS 95 पेंशनर्स की भावनाओं तथा तथ्यों को माननीय अध्यक्ष CBT तथा श्रम रोजगार मंत्री जी तक पहुंचाएं। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये खुला पत्र कमांडर अशोक रावत जी ने रमेश कृष्णमूर्ति जो EPFO के हेड हैं उनको ये लिख दिया और उन्हें खुली चेतावनी दे दी है कि 24 और 25 मार्च को एक पूरे देश भर में आंदोलन होने वाला है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री और जितने भी CBT सदस्य हैं उनको भी इस लेटर के माध्यम से प्रतिलिपि भेजी गई है कि आप भी सचेत हो जाइए, क्योंकि लगातार
लगातार 9 वर्षों संघर्ष के बावजूद भी आज EPS 95 के 78 लाख पेंशनर्स अपने मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, अब देख सकते हैं कि किस तरह से NSE कार्य कर रही है। अब देखना यह होता है कि 24 और 25 मार्च को किस तरह का प्रदर्शन NSE सारे देश भर के जितने भी EPFO कार्यालय वहाँ पर करती है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट EPS 95 से जुड़ी NSE की ओर से निकल कर आई थी। आपको ये अपडेट कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। EPS 95 से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।